हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म, मैं ये समझता हूँ कि कायनात का खालिक और मालिक और बादशाह और शहनशाह अल्लाह की ज़ात है, और इस पर कुरान मुकद्दस से दलाइल रखता हूँ। और मेरी कोशिश है कि हर कलमा पढ़ने वाले को रब का तारुफ करवाया जाए। हमारी नालायकी है कि हमने रब के बंदों को सही मायनों में रब का तारुफ नहीं करवाया। उसका नुकसान क्या हुआ कि लोग रब को छोड़कर रब की मखलूक के दर पर जाकर सवाल करने लग गए। कौम की अक्सरियत यह समझती है कि रब ने अपने सारे इख्तियारात इन कब्र के अंदर मदफून लोगों को दे दिए। इसी वजह से मस्जिदें बेआबाद हैं और दरबार आबाद है। मैं पाकिस्तान के कोने कोने में फिरता हूं, मैंने इस धरती पर उम्मत की अक्सरियत को रब के अलावा रब की मखलूक से मांगते हुए देखा। कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसमें या तो रब की तौहीद है या तौहीद न मानने वालों का अंजाम है। कुरान की इब्तदा भी रब की तौहीद से है और इख्तिताम भी रब की तौहीद से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और अंबिया का पैगाम भी रब की तौहीद है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन। अल्लाह कौन है? अपना तारुफ करवाया। खलक़कुम, वो है जिसने तुम्हें पैदा किए। मिन ज़ुअफ़िन, ज़ुअफ़ से। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़ा। कमाल नहीं है? अमशाजिन नब्तलीही, हमने मर्द और औरत के मिले जुले
नुत्फे से इस इंसान को पैदा किया। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हथेली पर लुआब डालकर और उंगली रख कर फरमाया, तुम्हें इस जैसी चीज से पैदा किया गया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है ज़अफ़ से, फिर सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें कड़ियल जवान बना दिए। कमाल देखिए उस बादशाह का। जिस बादशाह के बारे में उम्मत की अक्सरियत का अकीदा यह है कि वो सुनता नहीं, देता नहीं और रब को छोड़कर मुर्दों की इबादत कौम कर रही है, वो बादशाह है। इंसान की पैदाइश एक सड़े हुए गंदे पानी से की गई है। कमाल नहीं है, मां के पेट के अंदर 3 पर्दों में हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, इसकी शक्ल सूरत बनाने वाला मां के पेट में मां ही के नाफ के जरिए इसकी खुराक की बंदोबस्त करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा, इसके बाहर निकलने से पहले इसी ही की मां की छातियों में इसके रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला ये चलने के काबिल नहीं, पकड़ने के काबिल नहीं, करवट लेने के काबिल नहीं। हौलैनी कामिलैनी लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअ, 2 साल 9 महीने मां के पेट के अंदर रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला और 2 साल इसी की मां की छातियों में इसके रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला कौन है? अल्लाह, जिसने तुझे और मुझे पैदा किए। मैं और तू इतना ज़ईफ और कमजोर था, जब पहली मर्तबा बिस्तर पर करवट ली तो दादी और दादा उनकी बाछें खिल उठी थी कि आज मेरे पोते ने करवट ले ली है। तो इतना कमजोर था, अपनी गंदगी धोने के काबिल नहीं था। जिस दिन तो घुटनों के बल चढ़ा तो खानदान में मिठाइयां तकसीम की गई थी, और जब चलने के काबिल हुआ पांव पूड़े पकाए गए थे, खुशी इंतहा पर थी। ये सारे परासिस के अंदर रब तेरी और मेरी तख्लीक करने वाला सुम्मा जअल मिन बादी कुव्वा,
रब ने जब तुझे और मुझे कड़ियल जवान बना दिया, हाथों को मजबूत कर दिया, कदमों को मजबूत कर दिया, जुबान को कुव्वत गोयाई दे दी, अब तू कहता है ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन कुव्वा। अपनी जरा तख्लीक पर गौर कर। अलम नजअल लहू ऐनैन, रब कहता है क्या मैंने तेरी दो आंखें नहीं बनाई? व लिसानन, मैंने तुझे जुबान अता न की। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, मैंने तुझे दो होंठ नहीं दिए? तू जुबान से कलाम करता है, माँ को बुलाता है, बाप से गुफ्तगू करता है, कुरान की तिलावत करता है, दो होंठों से मिलाकर रब के तौहीद का नगमा बयान करता है। अलम नजअल लहू ऐनैन, रब कह रहा है मैंने तुझे किन किन नेमतों से नवाजा है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजम वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। रब कहता है क्या मैंने तुझे तेरे लिए इस जमीन को बिछोना नहीं बनाया? अलम नजअलिल अर्द मिहादा, रब को इस जमीन की जरूरत नहीं, रब को इस आसमान की जरूरत नहीं, रब को इन पहाड़ों की जरूरत नहीं, रब को इन हवाओं की, खालाओं की, फदाओं की, समंदरों की जरूरत नहीं। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने तेरे लिए इस जमीन को बिछोना बनाया, तेरे लिए, तेरी खिदमत के लिए। तू कहता है रब देता नहीं है, सुनता नहीं है। वल जिबाल औतादा, ये जमीन बिछोना ऐसे कांपती थी, अगर तू इसके ऊपर चले तो चलने के काबिल नहीं थी। रब ने तेरे लिए इन पहाड़ों को मेखे बनाकर जमीन को जमा दिया था। रब की नेमतों की इतनी बारिश, और तू रब के बारे में कहता है वो सुनता नहीं, बाबा मोड़ता नहीं है। वल जिबाल औतादा, मेखे बनाकर जमीन को जामिद कर दिए। तू भागता फिरता है, गाड़ियों को भगाता फिरता है, ये रब ने तेरे लिए बनाया है। वह खलकनाकुम अज़वाजा, रब ने तेरे सुकून के लिए तेरे जोड़ा बनाकर रख दिए। रब को इसकी जरूरत नहीं। अल अहद अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो तो तन्हा, यकता, बेमिसल, बेमिसाल, उसके ननहाली नहीं, ससुराली नहीं, ददियाली नहीं, उसके कोई कबीला नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई बरादरी नहीं है। ये सारा निजाम कायनात का सूरज तेरे लिए बनाया। सिराजम वहाजा, रब ने ये चमकता हुआ सूरज, ये नूर वल कमरा नूर व कद्दरहु मनादिल लितालमु अदद अस्सिनीन वल हिसाब, दुनिया की एक एक शय रब ने तेरे लिए बनाई है और तुझे सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया।
व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता। रब ने ये रात तेरे आराम के लिए बनाई है। सारा दिन तू कमाता फिरता है। रब कमाई से मना नहीं करता। हमारी शरीयत में रहबानियत नहीं है, ईसाइयत नहीं है, चिल्ला कशी नहीं है। जंगलों और सहराओं में जाना हमारी शरीयत में नहीं है। वजअलना नौमकुम सुबाता, कहा हमने रात तेरे लिए आराम के लिए। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा। दिन को तुझे कमाने के लिए कहा, जा फजर की नमाज पढ़कर अपने अकल के घोड़े दौड़ा, अपनी मेहनतें और मुशक्कतें कर। जोहर के वक्त तक तुझे आम इजाजत है। जब मेरा पैगाम आ जाए, हैया अलस सलाह, इस मईशत को छोड़कर मेरे दर पर चले आना। फिर नमाज पढ़कर पलट जा, अपने अकल के घोड़े दौड़ा और कमाई कर। असर के वक्त फिर आ जाना। क्यों? ये सारा दिन तेरे लिए हमने कमाने के लिए बनाया है। फजर से लेकर जोहर तक अगर कोई गलती हो गई, काम करते हुए जुबान से कोई खता हो गई, आंख से कोई गलती हो गई, तो याद रख जोहर पर आना तेरा काम है। वुजू करता चला जाएगा, हाथ धोएगा, हाथ के गुनाह झड़ जाएंगे। चेहरा धोएगा, आंख के गुनाह झड़ जाएंगे। कान का मसा करेगा, कान के गुनाह झड़ जाएंगे। कदमों को धोएगा, कदमों के गुनाह धो डालूंगा। नमाज पढ़, फिर जाकर कमा। फिर जब रात आ जाए, अब तुझे कमाने की जरूरत नहीं। तुझ पर तेरी आंख का, तेरे जिस्म का हक है। सो जा, जो तेरे मुकद्दर में मैंने लिख दिया है। एक पाई भी कम किए बगैर तुझे दुनिया से नहीं उठाऊंगा। यह है अल्लाह, यह है अल्लाह। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, हमने तेरे ऊपर 7 आसमान बना दिए मजबूत। देख, आंख उठाकर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। सूरत मुल्क पढ़ता चला जा। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फर्जिअल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मरजिअल बसर कर्रतैन यनकलिब इलैकल बसर खासिया व हुवा हसीर। देख तो सही, जहां जाएगा रब की जमीन भी है, रब का आसमान भी है। निगाह उठाकर देख, बार बार देख, इंजीनियरों को जमा कर कर देख, आर्किटेक्चर बुला कर देख। कहीं रब की तख्लीम में तुझे कहीं टेढ़ नजर आए। इतने बड़े आसमान को थामने वाला कौन? अल्लाह। वो अल्लाह तुझे रिज्क नहीं दे सकता जो कहता है खाजाना देगा, तो फिर कौन देगा? देने वाला कौन है? अल्लाह। वजअलना सिराजम वहाजा, इस सूरज की रब को जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। न आसमान की, न जमीन की, न रोशन सूरज की, न पानी की, न बादलों की, न हवाओं की,
न फदाओं की, न गारों की, न समंदरों की। वो जो ऐसा बादशाह है, सारी दुनिया उसकी बादशाहत का इनकार कर दे, उसकी बादशाहत में रेत के दर्रे के बराबर भी कमी नहीं आई। वो बादशाह उस अल्लाह को छोड़ दिए, उसके बारे में कहते हो जिसने सब कुछ तेरे लिए बनाया। वह अंज़लना मिनल मुअस्सिरात माअन सज्जाजा, आसमान से भरे हुए बादलों से खूब बरसाने वाला पानी नाजिल फरमाया। किसके लिए? मेरे और तेरे लिए। एक ही लान है कोठी में, मुख्तलिफ रंग के पौधे निकले हुए हैं, पानी भी एक आसमान से बरसा, जमीन भी एक ही प्लाट के अंदर एक ही किस्म का पानी रब ने पहुंचाया। लेकिन जिस पौधे के फल का तू खाता है, कमाल है उस बादशाह का, हर फल का जायका भी अलग है, तस्वीर भी अलग है। तेरे बाबे ने बनाया, किसी सैयद ने बनाया, क्यों रब को भूल गया? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ओ इंसान, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया उस रब से? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। वो तो इतना करीम है, तू मांगता बाद में है, वो पहले ही अता कर देता। आप कहोगे कैसे? मां के पेट के अंदर जब हम थे, हमने खाना मांगा था? बोलो, मांगा था? बगैर मांगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 9 माह तक बगैर मांगे रब तुझे और मुझे देता रहा। अब जब तू मांगने के काबिल हुआ है, तू कहता है ख्वाजा ना देगा तो फिर? जब हमें मांगना नहीं आता था, बाहर आए, किसी बच्चे ने रब से नहीं मांगा, मांगना आता ही नहीं। बिरब्बिकल करीम, वो तेरा रब कितना करीम है। तू आया बाद में है, उसने बगैर मांगे तेरी मां की छातियों में तेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त करती है। और जब तू अब मांगने के काबिल हुए, हाथ उठाने के काबिल हुए, सवाल करने के काबिल हुए, दामन फैलाने के काबिल हुए, अब तू कहता है ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। हाय हाय, तुझे किसने धोखे में डाल दिया? वो तो वो है खलक़क, उसने तुझे पैदा किया। कौन है पैदा करने वाला? दरबारों पर जाकर फिर तावीज मजावर से लेकर गले में डालकर कहता हो पीरा दिता अल्लज़ी खलक़का आए हाय फसव्वाका फअदलक। अगर ये नाक उठाकर यहां लगा देता, ये आंखें एक यहां पर और एक पीछे लगा देता,
कुरान कहता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। और तेरी तख्लीक ने रब ने बड़ी खूबसूरत बनाई है, बड़ी प्यारी बनाई है, चोटी की बनाई है। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है रब ने एक नौजवान बड़ा ही खूबसूरत बना दिया, देखने के काबिल। गुजरता था तो लोग खड़े होकर देखते थे। वाह! मस्जिद में आया, एक मुसाफिर ने देखा, ऐसे निगाह पड़ी तो जम ही गई निगाह। कहा क्या देखता है? कहा तुझे देखता हूं। क्या बनाया? लक़द खलक़नल इंसाना। आए किब्र और गरूर ने डेरा डाला। कहा मुझे क्या देखता है? बनाने वाला नाऊज़ बिल्लाह वो परेशान है, मैंने क्या बना दिया। हाय! मस्जिद में इमाम लिखते हैं कड़ियल जवान था, मौके पर रब का कोड़ा बरसा और उसका जिस्म कम होता चला गया, कम होता चला गया, एक बालिश के बराबर रह गया। उसके हमसाये ने उठाकर जेब में डाला और चला गया। रब के बारे में जुबान दराजी करते हो कि रब देता नहीं है, रब आता नहीं है, रब सुनता नहीं है। रब ने जब तेरे लिए सब कुछ बनाया, तेरे लिए सब कुछ बनाया है और तुझे सिर्फ अपने इबादत के लिए बनाया। देखिए कुरान फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। हमने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से उसकी सारी ज़ुर्रियत को बाहर निकाल लिया। कमाल नहीं है? हदीस में आता है चूंटियों की तरह बाहर पड़े हुए थे। उस अल्लाह के बारे में कहते हो वो सुनता नहीं है। ये बाबा जी सो रहे हैं, इनको उठाओ जरा। सरकार सफर ते मैं करके आया, सुते तुसी पे। की ना है तुहाडा? एजाज। दुआ करो या अल्लाह एजाज भाई को ईमान सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अहले हदीसों में मुफ्ती बड़े होते हैं। शाह जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी करामतें अभी शुरू हो जाएंगी, देखना जरा। एजाज साहब आप सोए हुए थे कि नहीं? सोए हुए थे, चलो शुक्र है। ये तो माना कि मैं सोया हुआ था। उनके तो बाबे कब्र में भी जाके नहीं सोते। हमारा भाई एजाज कहते हैं मैं सोया हुआ था। शुक्र करो, ये तो माना मैं सोया हुआ था। उनके बाबे कब्र में भी जाकर सोते। एक मसला मैं आपसे पूछता हूं, कोई नहीं बताएगा, एजाज साहब से पूछ रहे हैं। जब आप सोए हुए थे, मैंने एक आयत का तर्जमा किया सबसे आखिर में। वो तर्जमा के अल्फाज कोई मिलते जुलते सुना सकते हैं? मैंने क्या कहा? कहता है नहीं पता। ऊंचा ऊंचा जरा बोलो। नहीं पता। कहता क्यों नहीं पता? आपसे थोड़ा पूछ रहा हूं, सोया हुआ था। आइए, हाय हाय, सो जाए। मस्जिद का स्पीकर भी आला, सैयद का अपना स्पीकर भी आला। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंची आवाज में, और एजाज सो गया। मैंने पूछा
वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम, आदम की जुर्रियत को रब ने निकाला। आखिरी अल्फाज ये थे, चींटियों की तरह पैगंबर ने फरमाया निकल आए। मैंने उठाया, बताओ सैयद क्या कहते हैं? कहते हैं सो गया था, नहीं पता। नतीजा क्या निकला? जो सो जाए उसे पता लगता। आवाज नहीं आई। जो सो जाए उसे पता लगता नहीं। आ तुझे मैं मसला समझा दूं, मसलक अहले हदीस पढ़ा दूं। तेरा सोया ही नहीं है, तेरा मर गया, नहला दिए, कफना दिए, चारपाई पर उठा दिए, जिंदों ने कांधे पर सवार करा लिए, कब्रिस्तान में पहुंचा दिए, कमर पर चादर डालकर कब्र के ऊपर लटका दिए, अंदर बंद करके ईंटें लगा दी है, मार्बल लगा दिए। अब तू कहता है बाबा सुनता है, बाबा सुनता है। हमारा बाबा सो के जिंदा हो जाए, सुनता नहीं। ओए हम इसे मुश्किल कुशा नहीं मानते, हम तो उसको मुश्किल कुशा मानते हैं जिसे नींद तो नींद कभी ऊँग भी नहीं आती। वो वहाबियों का मुश्किल कुशा रब्बे करीम है। मसला समझ आया? जो सो जाए, जो सो जाए फिर जिंदा हो जाए, तेरा जिंदा नहीं हुआ, वो तो मर गया। जभी तो उसके कपड़े काट कर उतार दिए गए थे। तेरा मर गया, जभी तो उसको 3 चादरों में बांध दिया गया था। तेरा मर गया, जभी तो उसने सतर पर हाथ लगाने की इजाजत दे दी थी। कभी कोई जिंदा इंसान किसी जिंदे से चलते बदार जरा इशारा ही करो शर्मगाह की तरफ, वो हाथ नहीं मुंह पर थप्पड़ लगा देगा। क्यों? किधर हाथ करता? तेरे बापे को नहलाने वाले जिंदा आ, तेरे बापे की सदर को धोने वाले जिंदा, तेरे बापे को 3 चादरों में लपेटने वाले जिंदा, तेरे बापे को चारपाई पर डालने वाले जिंदा, तेरे बापे का जनाजे पढ़ने वाला जिंदा, कब्र में उतारने वाले जिंदा, मट्टी डालकर दुआ करने वाले जिंदा। तू कहता है वो आसमान वाला जिंदा सुनता नहीं और बाबा सुनता है। वइज़ रब्बुका मिन बनी आदम, आदम की औलाद को निकाला और उनसे व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम, उनकी जानों पर शहादत ली। क्या? अलस्तु बिरब्बिकुम, हाय हाय, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हर एक ने कहा था कालू बला, कालू बला। क्यों नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। हाय हाय हाय, अल्लाह क्यों नहीं? ऐलान करके कहा शहीदना, हम गवाही देते हैं तू ही पालनहार है। शहीदना, हम गवाही देते हैं तू ही लजपाल है। हम गवाही देते हैं तू ही गरीब नवाज है। शहीदना, हमारी गवाही है तू ही रब है। अंतकुलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, कल को आकर ये ना कहना हम तो गफलत में पड़े रहे।
हमें तो पता ही नहीं लगा कि बाबा सुनता ही नहीं, हमें तो खबर ही ना हुई कि मरकर तेरे पास आना है। ये गफलत का बहाना अल्लाह पूछेगा। हदीस के लफ्ज है, कोई तर्जमान ना होगा, अकेला रब होगा और एक एक बंदे को बुलाएगा, एक एक बंदे को, और ये कहेगा मैं तो गुजरात में कारोबार ही करता रहा, बीवियां 4 की हुई थी उन्हें ही पालता रहा, औलाद बड़ी थी उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता रहा, गफलत में पड़ा रहा, मस्जिद से आवाज आती थी, टाइम ही नहीं था। नहीं है ना टाइम, नहीं है टाइम। मौलवी भी अक्सर कह देते हैं आगे पढ़ लेंगे नमाज, आगे पहुंचेगा तो पढ़ेगा, है गारंटी आगे पहुंचने की? अंतकुलु यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन। एक बहाना कि मैं गफलत में रहा, वो भी मौलवी कुरान पढ़ता था, वो भी मौलवी कुरान पढ़ता था, सामने मस्जिद वाला भी कुरान पढ़ता था, पीछे वाला भी कुरान पढ़ता था। मुझे तो पता ही नहीं लगा अल्लाह तू है कौन। वो उनकी मस्जिद में जाता कहते वो काफिर, उनकी मस्जिद में जाता तो वो कहते वो गुस्ताख। है ना ड्रामा ये कि नहीं है? मुझे पता ही नहीं लगा। तुझे ताजी और बासी सब्जी का पता लगता है? तू कपड़ा देखकर कपड़े का अंदाजा लगा लेते। तू अनपढ़ होने के बावजूद तुझे कह दिया जाए जहां बेटी का निकाह दे रहा है वो चर्सी है, तो इतनी सी बात पर मंगनी को तोड़ देते। तुझे ये समझ नहीं आती कि अल्लाह जिंदा है और मखलूक को मौत आती है? तुझे तौहीद नहीं समझ आती? चल एक और बात करता हूं, नहीं तुझे समझ आती, उधर भी कुरान, इधर भी कुरान, उधर भी कुरान। रब पूछेगा ये 6 फुट का कद था, बतला तेरी आंखों की बिनाई मैंने रखी थी या किसी बाबे ने रखी थी? ना पढ़ कुरान। रब पूछेगा, तू कहेगा मौलवी लड़ते थे, मैं अलहदा हो गया था। रब कहेगा तुझे पता नहीं लगा? नहीं पता लगा। कहा अल्लाह कहेगा चल अबू जाल को भी नहीं पता लगा, वो तेरी पार्टी खड़ी हुई है, चल उधर। पता नहीं लगता? रब कहेगा तेरे घर के अंदर तेरा ही बच्चा पैदा हुआ, पहला ही दिन था, निकलते ही उसने दादा और दादी दौड़े, बच्चा भूखा है। तू देख रहा था, तेरी ही बीवी ने तेरे ही बेटे को हाथों में उठाकर छाती पे लगाया। मुझे बतला, उस बच्चे को दूध को पकड़कर खींचना किसने सिखाया? तुझे तो ही समझ नहीं आती? तुझे नहीं पता, कुरान नहीं पढ़ा मैंने, मानता हूं। बड़े बदनसीब है कुछ लोग जो कुरान नहीं पढ़ते। तेरा ही घर है, तेरा ही वालिद है। एक वक्त था तू बच्चा था, सुम्मा जअल मिन बादी ज़ौफिन कुव्वा, सुम्मा जअल मिन बादी कुव्वतिन ज़ौफन व शैबा। तेरा कड़ियल बाप, तू जवान होता चला गया और वो झुकता चला आया, काया पलट गई। एक वक्त में तेरा बाप जवान था, तू बच्चा था,
अब तू जवान है, तेरा बाप बूढ़ा है, तुझे समझ नहीं आता। ये बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से मौत, ये देने वाला कौन? यखलुकु मा यशा। तू कहते है मुझे समझ ही नहीं आ रही। अपने जरा ऐसे करके नीचे झांक कर देख, नीचे करके। ये काले बाल थे, इनमें यहां 4 सफेद निकले। जनानी आखा ने बुढ़ा थी गए तो पट के ओ मारे, किधर? मैं तो जवान हूं। 4 फाड़े रब ने 14 निकाल दिए। नीचे देख, रब तो ही समझाते हैं इन काले स्याह बालों को सफेद करने वाला कौन? आवाज नहीं आती। कहता मुझे तो ही समझ नहीं आती। तो रोजाना ब्लेड लेकर पप्पू बनता है, रगड़ता है इसको। 2 दिन नहीं गुजरते, बीवी कहती है चुभती है, ये रगड़ कर साफ तू कर देता है, इन बालों को फिर निकालने वाला कौन? तू कहते मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैं तुझे वैसे तो ही समझा दूं तो सैयद ना हुआ। आ मुझसे बात कर। तू बालों को खेड़ता है, बगलों को साफ करता है। 10 दिन नहीं गुजरते, फिर बगलों को शीशे में देखता है। बतला इन बालों को बढ़ाने वाला कौन? हाय हाय, तू जवान है, दूर तक देख लेता है, पहली तारीख का चांद देख लेता है। बिनाई बड़ी अच्छी है, मुझे बतला इस बिनाई पर उम्र के साथ सफेद मोतिये को उतारने वाला कौन है? तो कहते मुझे समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। पहले तू छलांगे मारता हुआ जाता था, अब हाथ में डंडा आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? तुझे तो ही समझ नहीं आती। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़। वाह वाह जी वाह। हम सुन्नत के मुताबिक बालों को रंग लेते हैं। 1 हफ्ता नहीं गुजरता, इल्ताफ शाह साहब को दोबारा रंगने पड़ जाते हैं। रब कहते हैं रंग, जो रंग मेरा था, दुनिया का कोई बाबा वो रंग चढ़ा सकता? फिर क्यों ना कहूं, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो रोजाना इन नाखूनों को 3 दिन के बाद देखता है बड़े हो गए, नेल कटर से फिर काट देता है। हफ्ता नहीं गुजरता, घर नहीं आया, बाहर निकल गया, नाखून कहते हम फिर आ गए। इनको बढ़ाने वाला कौन है? फिर तो रब के दर को छोड़कर बाबे पर जाकर कहता है ख्वाजा ना देगा तो फिर सवाल करूं, जब ख्वाजा मां के पेट के अंदर था, इस ख्वाजे को कौन देता था? जो ख्वाजा को देता था वो तुझे और मुझे नहीं दे सकता। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आए अहले हदीस हो, ये पैगाम तौहीद दुनिया में फैलाओ, ये पैगाम रिसालत खत्म नबूवत दुनिया में फैलाओ। ये अंबिया का मिशन है। अहले इल्म मौजूद है, पूछ लो शाह साहब से, दुनिया में कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं आया जिसने कौम को रब की तौहीद से पहले कोई और मसला बताया हो। और हम डरते ही रहते हैं। नई मसीत है, नया मोहल्ला है, नमाजी दूसरे हैं सारी। हाय हाय, और तेरी तो मस्जिद तो है, तेरी इंतजामिया है, तेरा इमाम है, तेरे जिले का अमीर सैयद है। पलट जा तारीख में पीछे जाकर देख, दाएं भी दुश्मन है, बाएं भी दुश्मन है, पीछे भी दुश्मन है, सामने भी दुश्मन है। और आमना का लाल बीच में खड़े होकर कह रहा है कूलू
कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तो उसके मुत्तबे हैं। और सुन लो, कोई माई का लाल मुझे तौहीद बयान करने से नहीं रोक सकता। हालात कैसे ही क्यों ना हो, ये जान दी हुई तो उसी की थी, उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमें मारे नहीं पड़ी, हमें खून में नहीं नहलाया गया, हमारे दांत नहीं तोड़े गए। हम तो उस नबी के पीछे चलने वाले हैं। तौहीद की खातिर ओहद के मैदान में नबी के दंदान शहीद कर दिए थे। किसके मानने वाले हो? डरते क्यों हो? घबराते क्यों हो? अल्लाह तुम्हारे साथ है। कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू बकर ला तहज़न, ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह मअना। इनके साथ रब नहीं है, हमारे साथ अल्लाह। वहाबियो, अहले हदीस हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। उस रब पर तवक्कल कर। व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, और उस पर भरोसा कर। तू जहां भी है, ऐनमा कुंतुम, जहां भी है, वह हुआ माकुम, वो रब तुम्हारे साथ, तुम्हें देखता है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी मुसीबतें टालता है, तुम्हारी परेशानियां दूर करता है। आखिरी बात सुन लो। अल्लाह, एक आदमी जा रहा था, नाबीना भी था, बीमार भी था, फकीर भी था, नाबीना भी था, बीमार भी था, फकीर भी था, और जाते हुए कह रहा था, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिन मब्तलाकुम बिह व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़सीला। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे तमाम दुनिया पर फजीलत अता की। कमाल। एक बंदे ने रोक कर कहा, ठहर जा, ठहर जा, तू बीमार भी है, चलने के काबिल नहीं, डंडा पकड़ा हुआ है, नाबीना है, नजर नहीं आता, फकीर है, पैसे नहीं है, और तू कहते अल्लाह तेरी तारीफ है, तूने इनसे इन पर मुझे फजीलत दी। कहा हां, मैं मानता हूं मैं बीमार हूं, मैं अंधा हूं, मैं फकीर हूं, लेकिन रब ने मुझे जिक्र करने वाली जुबान अता की है। रब ने मुझे गनी दिल अता किया है। मैं देख रहा हूं इनको, इनका दिल गनी नहीं है, जुबान जिक्र नहीं करती। शुक्र अदा करता हूं, इन तीनों के अलावा अल्लाह ने मुझे जुबान पर तेरा नाम जारी कर रखा है। और लोगों, अहले हदीस बनो, अपने मसलक को पहचानो, अपने मसलक को पहचानो, इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो, रब की तौहीद को बयान करो। मरकजी जमीयत अहले हदीस के नज़्म के अंदर चिमट जाओ, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और इस तौहीद के परचम को थामते हुए चलो। इंशाअल्लाह मौत आएगी, रब के फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जाओ अहले हदीसो, जन्नत तुम्हारे लिए मैंने बनाई। बारक अल्लाह फीक।